नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट पास किया गया, जिसके अंदर एक अमेरिकी नागरिक जो है वो आरोपी था और उसके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश को रचने जैसे गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हुए थे। वह विदेश जाने की अनुमति मांग रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा वह लाखों लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल बन गया। दरअसल घटना जो है वो 2014 की है। एक व्यक्ति के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। मृतक के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद जांच शुरू हो गई। जांच के बाद पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 306 जो कि आत्महत्या के लिए उकसाना होता है और 120B जो कि आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इन आरोपियों में एक व्यक्ति ऐसा था जो अमेरिका का नागरिक था, यूएस सिटीजन था। 2016 में चार्जशीट भी दाखिल हो जाती है। सामान्य तौर पर इसके बाद मुकदमा तेजी से आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरोपी ने बार बार हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की। कभी एफआईआर रद्द कराने की मांग की, कभी कार्रवाई को ही रोकने की मांग की, कभी अन्य रिलीफ्स के लिए मांग करता रहा। दिलचस्प बात यह रही कि कई बार उसको अंतरिम राहत मिल भी गई, लेकिन अंतिम सुनवाई से पहले उसने अपनी याचिकाएं वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसी व्यवहार के ऊपर काफ़ी सीरियस क्वेश्चंस रेज किए। कोर्ट के अनुसार इस मुकदमे की प्रगति जो है वो लगातार प्रभावित हो रही है। अब ये फॉरेन जाने का डिस्प्यूट क्या हुआ और कैसे सामने आया? दरअसल इस सब के बीच में आरोपी जो है वो विदेश चला जाता है। बाद में जब वह भारत लौटा तो उसे एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई के बाद उसने अपना पासपोर्ट वापस मांगा। उसका ये कहना था कि वह यूएस सिटीज़न है, उसके जो फैमिली है वो यूएस में रहती है, उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है और उसके इलाज के लिए उसको बार बार अमेरिका जाना पड़ता है। लोअर कोर्ट ने क्या कहा कि पासपोर्ट तो वापस किया जा सकता है, लेकिन साथ ही में ये स्पष्ट करना ज़रूरी है कि पासपोर्ट वापस मिलने का मतलब विदेश जाने की अनुमति नहीं है। यदि आरोपी विदेश जाना चाहता है तो उसे संबंधित अदालत से अलग से परमिशन लेनी होगी। सेशंस कोर्ट में जब मैटर पहुंचता है तो वहाँ राज्य सरकार जो है, चूँकि इस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं थी, वो मामला सेशंस कोर्ट लेके जाती है, जहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि चूँकि ये केस जो है कई वर्षों से पेंडिंग है और आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए आरोपी का पासपोर्ट जो है वो जमा करना होगा। आरोपी इस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूँकि आरोपी 12 बार अदालत में उपस्थित हो चुका है, उसे मेडिकल फैसिलिटी के लिए ज़रूरत भी है और उसके लिए उसको फ़ॉरेन जाना भी पड़ता है। 6 महीने के भीतर वह वापस भारत आने का आश्वासन दे रहा है। इन आधारों के ऊपर हाईकोर्ट ने उसको अमेरिका जाने की परमिशन दे दी, लेकिन मामला फिर पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट में। जो मृतक का बेटा है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है और उसका ये कहना था कि यह व्यक्ति पहले भी जो लीगल प्रोसेस है उसको अब्यूज़ कर चुका है और अगर इसे फिर से विदेश जाने का मौका दिया गया तो ये केस जो है और कई सालों तक पेंडिंग रहेगा। अब इस सब को देखकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा सारे घटनाक्रम को देखने के बाद और ये पाया कि एफआईआर तो 2014 में हो गई थी, चार्जशीट 2016 में दाखिल हुई, लेकिन 2026 तक भी मुकदमा प्रारंभिक चरणों में ही है, यानी अभी भी केस का ट्रायल जो है वो इनिशियल स्टेजेस पर ही है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी लगातार अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप जो है उसकी मांग करता रहता है और इससे मुकदमे की केस की जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, स्लो हो रही है, अफेक्ट हो रही है इससे। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है जिसका यहाँ पर जिक्र किया गया था? आरोपी का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि विदेश यात्रा करना उसका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा तो है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जितना इम्पोर्टेंट आरोपी का विदेश यात्रा का अधिकार है, उतना ही इम्पोर्टेंट जो है पीड़िता का स्पीडी ट्रायल का राइट भी है, यानी कि उसको त्वरित न्याय पाने का अधिकार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आरोपी का विदेश जाना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल लेट डाउन किया। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अधिकार को अपने आप में एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं माना जा सकता। जब व्यक्ति स्वतंत्रता और समाज के हित में यदि टकराव हो, यानी पर्सनल राइट, पर्सनल इंडिपेंडेंस वर्सेस सोशल राइट के बीच में यदि कहीं टकराव होगा तो अदालत को संतुलन बनाना उसकी प्राथमिकता होगा। और यहीं से इस फैसले का सबसे इम्पोर्टेंट
जो लीगल प्रिंसिपल है वो यहाँ पर लेट डाउन किया गया। और हाई कोर्ट ने चूँकि चिकित्सा कारणों जो थे उसको काफ़ी महत्व दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध है। सिर्फ चिकित्सा उपचार का तर्क अपने आप में विदेश यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको सेट असाइड कर दिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट और एक बैलेंस्ड वे भी निकाला। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का पासपोर्ट जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन वह स्वतः विदेश नहीं जा सकता। विदेश जाने से पहले उसको सेशंस कोर्ट से परमिशन लेना होगी और कोर्ट उसकी परिस्थितियों के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। और प्रशासन को इसी के साथ ये निर्देश दिया गया कि पुलिस, एयरपोर्ट प्रशासन और अन्य संबंधित एजेंसियां जो हैं ये आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, ताकि आरोपी बिना कोर्ट के परमिशन के देश छोड़कर नहीं जा सके। अब जिस केस को भी हमने डिस्कस किया है ये था सीसा संतोष वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 4 जून 2026 को। अब आम आदमी के ऊपर इसका डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आने वाला है, इस फैसले से 3 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स निकलकर सामने आते हैं। पहला कि पासपोर्ट वापस मिलना अपने आप में विदेश जाने की परमिशन नहीं माना जाएगा और न ही मानना चाहिए। आर्टिकल 21 जो है उसके अंतर्गत आपको एब्सोल्यूट फ्रीडम या राइट नहीं मिलता है, वो आपको केस टू केस और सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा। और जो पीड़ित के स्पीडी ट्रायल के अधिकार है वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आरोपी की स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम है, उतना ही इम्पोर्टेंट उसका स्पीडी ट्रायल का राइट है जो कि पीड़िता भी रिजर्व रखती है। अब लास्ट में यदि अगर किसी आरोपी के पास विदेशी नागरिकता हो और विदेश में उसका परिवार भी रहता हो और इलाज की ज़रूरत भी हो, तो भी क्या अदालत उसको देश छोड़ने के लिए अनुमति दे देगी या देनी चाहिए, या फिर पीड़ित के न्याय के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।